सिर्फ 100 रुपए, लेकिन इसकी कीमत एक इंसान ने 40 साल की जिंदगी देकर चुकाई। एक ऐसा मामला जहां न्याय की गाड़ी इतनी धीमी चली कि एक फैसले का इंतजार ही एक सजा बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिस्टम के सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के जगेश्वर प्रसाद अवस्थी की, जिन पर 100 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा और जिन्हें इस आरोप से बरी होने में लग गए पूरे 39 साल। ये केस सवाल करता है हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर, भ्रष्टाचार के आरोपों पर और एक आम आदमी की लंबी लड़ाई पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए शुरू करते हैं साल 1986 से। उस जमाने में 100 रुपए की क्या अहमियत थी दोस्तों। उस वक्त 1 किलो चावल 4-5 रुपए में मिलता था। एक मजदूर की दैनिक मजदूरी शायद 10 से 15 रुपए हुआ करती थी, यानी 100 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। और इसी 100 रुपए के इर्द गिर्द घूमता है ये पूरा मामला। जगेश्वर प्रसाद अवस्थी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा का बकाया बिल बनाने के लिए उनसे ये 100 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे। अशोक कुमार शिकायत लेकर पहुंचे और लोकायुक्त ने एक ट्रैप यानी कि एक जाल बिछाया। फिनोल्फ्थेलिन नामक एक रसायन लगे नोटों के साथ जगेश्वर प्रसाद को रंगे हाथों पकड़ा गया। सामने का सबूत, सीधा केस। ऐसा लग रहा था कि मामला खत्म, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया एक लंबी और पेचीदा यात्रा है। इस केस ने भी वही रास्ता अपनाया। ट्रायल कोर्ट में ये मामला चलता रहा। साल दर साल गुजरते गए। आखिरकार 18 साल बाद साल 2004 में निचली अदालत ने जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को दोषी ठहराया और उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ से मामला खत्म नहीं हुआ। जगेश्वर प्रसाद ने इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की और फिर शुरू हुई इंतजार की एक लंबी पड़ाव। 19 साल और, जी हाँ, हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के लिए 19 साल और ज्यादा लग गए। कुल मिलाकर आरोप लगने से लेकर अंतिम फैसला आने तक 39 साल बीत गए और फिर 39 साल बाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो सुनकर सभी हैरान रह गए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस BD गुरु की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत मांगी थी या ली थी। कोर्ट को ये भी कहना पड़ा कि मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही कोई पुख्ता मौखिक गवाही, ना कोई ठोस दस्तावेजी सबूत और ना ही कोई ऐसी परिस्थिति जो रिश्वतखोरी के अपराध को साबित कर सके। ये फैसला कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो न्यायिक देरी का। क्या किसी आरोपी को निर्दोष साबित होने का इंतजार 40 साल करना चाहिए? उसकी पूरी जवानी, उसका करियर, उसकी सामाजिक इज्जत सब दांव पर लग जाती है। दूसरा सवाल सबूतों का है। क्या सिर्फ एक ट्रैप ही किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी है? हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है। और तीसरा सबूत, जो इस केस का सबसे बड़ा सबक है, वो ये है कि आखिरकार सच्चाई की जीत जरूर होती है, भले ही उसे 40 साल क्यों न लग जाए। तो ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने 100 रुपए के एक आरोप के लिए 40 साल कोर्ट के चक्कर काटे। न्याय मिला, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी, एक पूरी जिंदगी। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप न्यायिक प्रक्रिया में आने वाली इतनी लंबी देरी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी जरूरी खबरों और विश्लेषणों से आप हमेशा जुड़े रहें। शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी लोग इस केस के बारे में जान सकें। नमस्कार।